Hello everyone, welcome to Master Chef on YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हर एक माँ को एक्सपेक्टेड होता है कि उसका जो बच्चा है वो कम मूवमेंट करेगा। तो कई बार बच्चा जल्दी मूवमेंट करता है, कई बार लेट करता है, कई बार बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, कई बार बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है और इन चीज़ों से किस चीज़ का संकेत मिलता है कि हमें ये क्या होने वाला है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे की हलचल कम ज़्यादा और कब होती है, कब से स्टार्ट होती है और किस वजह से वो कम ज़्यादा हो सकती है और ये किस चीज़ का संकेत है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी में हमें मूवमेंट फील होती है, कई बारी कुछ फीमेल्स को, लेडीज़ को 3rd मंथ में फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ बच्चे की मूवमेंट हो रही है। कईयों को 5th मंथ में स्टार्ट होता है कि हाँ मूवमेंट हो रही है। तो ये नेचुरल चीज़ होती है, ये हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है ये पहली प्रेगनेंसी है कि या फिर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है। तो अगर तो हमारी है पहली प्रेगनेंसी, तो जो हमें बच्चे की हलचल महसूस होती है वो हमें होती है 16वें से लेके 20वें हफ्ते तक। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको ये जो मूवमेंट है ये 4th से लेके 5th मंथ तक फील होगी। और वेयर एज अगर हम बात करें, अगर हमारी प्रेगनेंसी है वो है दूसरे और तीसरे बारी हम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो जो हमारी जो बच्चे की हलचल होती है वो हमें जल्दी महसूस होना शुरू हो जाती है। वो हमें, आप कह लीजिए कि 12वें हफ्ते से लेके 16वें हफ्ते तक भी फील हो जाती है। मतलब आप तीसरे मंथ से लेके चौथे महीने में भी इसको फील कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब दूसरा और तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे, पहली प्रेगनेंसी जब हमारी हो चुकी होती है तो सेकेंड टाइम जो हमारी बॉडी होती है, हमारा यूट्रस होता है, जो हमारे अंदर जो नर्व्स होती हैं, वो ग्लैंड्स जो होती हैं वो लूज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी में जल्दी महसूस होती है अपनी बच्चे की हलचल। अब इसके बाद बात करते हैं कि मैंने कब अपने बच्चे की हलचल महसूस की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे की हलचल जो है वो थोड़ा लेट हमें महसूस होना शुरू होती है। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी पहली, तो उस टाइम मेरे को जो मूवमेंट महसूस हुई थी वो मुझे 4th मंथ के एंड में, या फिर आप कह सकते हैं 5th जो मंथ था उसके पहले हफ्ते में मुझे महसूस हुई थी। और बहुत हल्की से महसूस हुई थी कि हाँ अंदर कुछ किक बजी है, मुझे बस इतना ही वो फील हुआ था। अब इसके बाद हैं हम कि जब मूवमेंट होती है तो हमें कैसा लगता है, कैसा उस टाइम पे हम फील करते हैं कि हाँ ये मूवमेंट हो रही है, तो क्या हुआ होगा उस टाइम। तो जब मैंने मूवमेंट फील की थी अपने बच्चे की, तो मुझे ऐसा लगा था कि नीचे कोई किक किया, किसी ने ज़ोर से किक किया। वो किक ऐसा नहीं होता कि हमें दर्द होता है, बट वो फील होता है कि हाँ, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि अंदर कुछ घूम रहा है, जैसे ऐसे गोल गोल कुछ घूम रहा है। या फिर ये डिपेंड करता है कि बच्चा मूवमेंट कैसे कर रहा है। अगर तो बच्चा हाथ से कर रहा है तो हमें लगता है कि अंदर कोई ज़ोर से मार रहा है, लेकिन वो दर्द नहीं होता, वो एक गुदगुदी आप कह सकते हैं, उसको टिकलिंग कह सकते हैं। ऐसा हमें फील होता है जैसे कोई तितली होती है अंदर, वैसा फील होता है। ठीक है, तो मूवमेंट हमें ऐसी फील होती है। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो जब मेरे को स्टार्टिंग में फील हुआ था तो वो एक किक महसूस हुई थी। और उसके बाद मुझे पूरी अपनी प्रेगनेंसी में मेरा जो बच्चा था वो हमेशा, मुझे ऐसा लगता था वो कि अंदर वो किकिंग ही करता है, वो फुटबॉल खेल रहा होता है जैसे, मुझे ऐसे फील होता था। क्योंकि जब मूवमेंट होती थी तो वो एकदम से इकट्ठी किक्स आ जाती थी, मुझे ऐसा फील होता था। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। जब आपको मूवमेंट फील होना शुरू होगी तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, तो आप ये नोटिस करके देखिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला सवाल होता है वो होता है कि कभी कभी अचानक से जो है बच्चे की जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, वो बहुत कम हो जाती है। वो क्यों होती है ऐसा? तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ, वो था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है जिसके अंदर बच्चा तैर रहा होता है, खेल रहा होता है, वो कम हो जाता है। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। वो बच्चा अंदर घूम नहीं पा रहा था, खेल नहीं पा रहा था। तो उस वजह से भी बच्चे की हलचल कम हो जाती है। अगला जो रीज़न होता है, अगला जो एक सिम्टम है जिसकी वजह से होती है ये चीज़, वो होती है कि अगर हमें जैसे बीपी हाई की प्रॉब्लम है या फिर बीपी लो की प्रॉब्लम है, या फिर हम ऐसा फील कर रहे हैं शारीरिक तौर पे कि हमें घबराहट हो रही है,
हमें बेचैनी हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें सांस प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे भी बच्चे की जो मूवमेंट है, हलचल जो है वो कम हो जाती है। अब उसके बाद जो अगला एक रीज़न आता है वो होता है कि कई बारी क्या होता है कि हमारा जो गर्भनाल होती है वो बच्चे के लिपट जाती है, कहीं गले में लिपट गई, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कहीं भी लिपट जाए, तो बच्चा उस टाइम पे भी जो है हलचल कम करता है, और ये भी एक कारण होता है कि हाँ, बच्चा हलचल कम कर रहा है और हमें नहीं पता चल पा रहा। अब उसके बाद जो अगला आता है वो होता है प्लेसेंटा। अगर जो प्लेसेंटा होता है, अगर वो भी ठीक ना हो, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, खाना बच्चे को मिल रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है, फिर उसको ऑक्सीजन भी उसके थ्रू जा रहा है। अगर वो ठीक ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर कोई हम गिर गए हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है अंदर ही अंदर, तो उस वजह से भी बच्चा जो है एकदम शॉक में चला जाता है और बच्चा मूवमेंट हलचल नहीं करता है। जब भी आपको अगर लगे कि आपको मूवमेंट नहीं हो रही है, बच्चा हलचल नहीं कर रहा है अंदर, तो आप थोड़ा बैठ जाइए, आराम करिए और आप कुछ खा के देखिए, जिसका आपको प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग हो रही है वो खा के देखिए। जैसे जब मेरा बच्चा नहीं हलचल कर पा रहा था, तो उस टाइम पे मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी, तो मैंने मीठा खाया। फिर मैंने वेट किया 1-2 घंटे, मैं लेट गई, मैंने रेस्ट किया, और जब भी आपने लेटना है तो आपने लेफ़्ट साइड पे लेटना है। जब आप लेफ़्ट साइड पे लेटते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन मिलता है उसको ठीक से। राइट साइड पे नहीं लेटना है, आपने लेफ़्ट साइड पे लेटना है। फिर मैंने रिलैक्स किया, और बच्चे की मूवमेंट नहीं हुई, 1-2 घंटे निकल गए, फिर भी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने कुछ खट्टा भी खा के देखा, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद एग्ज़ैक्टली मैंने 4 साढ़े 4 घंटे के बाद मैं डॉक्टर के पास चली ही गई, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और ये मैंने कैसे फ़ील किया कि जैसे मेरे बच्चे की जो मूवमेंट होती थी वो बहुत एक्टिव मूवमेंट्स होती थी। वो मतलब हर 2 घंटों में मूवमेंट करता ही करता था मेरा बच्चा, और जब भी उसने मूवमेंट करनी है तो वो इकट्ठी एक साथ मूवमेंट कर देता था। लेकिन इस समय वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, और मैं आप सबको भी यही सलाह देती हूँ कि मूवमेंट कम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। देखिए, जो शुरुआती महीने होते हैं, 5वां 6वां महीना या फिर चौथा महीना, इसमें तो हमें फ़ील ही होना शुरू हो रहा होता है। फिर धीरे-धीरे बच्चे की हलचल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जब 7वां 8वां महीना आता है तो बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चा जो है मूवमेंट जो है, हलचल जो है, इस हिसाब से करता है, हर घंटे में, हर 2 घंटे के बाद कर रहा है, हर 3 घंटे के बाद कर रहा है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, बच्चा सो भी जाता है। लेकिन अगर आपको खाने के बाद भी नहीं बच्चे की मूवमेंट महसूस हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए, आपका अल्ट्रासाउंड होगा। मेरा भी अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी हार्ट रेट कम ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर आपको आगे गाइड करेंगे। जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जब मैंने फ़ील किया कि हलचल नहीं हो रही, तो मेरे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, और उसमें मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम आया, इसलिए बच्चा अंदर घूम ही नहीं पा रहा था, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो आपको जैसे ही लगे कि बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है, हलचल कम कर रहा है, तो अभी आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि कहावतें चली आई हैं कि मूवमेंट कम ज़्यादा होती है, तो वो किस चीज़ का संकेत है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो देखिए, कहते हैं कि अगर मूवमेंट ज़्यादा है और तीसरे चौथे महीने से ही हमें फ़ील होना शुरू हो जाता है, तो वो लड़की का संकेत होता है। और अगर मूवमेंट कम है और वो तीसरे चौथे महीने से हमें फ़ील हो रही है, तो इसका मतलब लड़के का होने का संकेत होता है। तो ये एक सिर्फ सिंपल सा एक गेस वर्क होता है जो हम करते हैं, और आपको किसी भी चीज़ से इस चीज़ का हम कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी। एट द एंड एक तंदुरुस्त बच्चा होना चाहिए, हेल्दी बच्चा होना चाहिए, बस। और कोई भी भगवान से हम मनोकामना नहीं करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि अगर बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। सही समय रहते ही हमें आगे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कारण से बच्चे की जो है हलचल कम हो रही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।